एक आम लड़का सोशल मीडिया पर आता है और कुछ सालों में उसका नाम हर फोन स्क्रीन पर होता है। लाइक्स भी मिलते हैं, हेट भी मिलता है और कंट्रोवर्सीज भी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो फेमस कैसे हुआ। सवाल ये है लोग उसे सपोर्ट क्यों करते हैं और लोग उसे इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। ये कहानी है रजब भट्ट की और ये सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये इंटरनेट फेम का रियल फेस है। रजब भट्ट 28 दिसंबर 1995 को लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुए। रजब भट्ट पाकिस्तान के एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका अर्ली लाइफ सिंपल फैमिली इन्वायरमेंट, नॉर्मल अर्बन अपब्रिंगिंग और एक टिपिकल पाकिस्तानी यूथ लाइफस्टाइल। वो नॉर्मल एकेडमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और अर्ली लाइफ में फोकस भी टिपिकल स्टूडेंट लाइफ जैसा ही था। इस फेस में कोई फेम या सोशल मीडिया आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये वो टाइम था जब रजब भट्ट भी बाकी यूथ की तरह स्टडीज, फ्रेंड सर्कल और फ्यूचर अनसर्टेनिटी के फेस से गुजर रहे थे। रजब भट्ट की सोशल मीडिया जर्नी स्टार्ट होती है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एरा के साथ। पाकिस्तान में जब टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स बूम कर रहे थे, उस वक्त हर कोई कंटेंट ट्राई कर रहा था, हर कोई अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश में था। रजब भट्ट ने भी इस फेज में कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। शुरुआत में कंटेंट सिंपल, कैजुअल और लाइफस्टाइल बेस्ड था, लेकिन उनके कंटेंट स्टाइल में एक चीज़ हमेशा नोटिसेबल थी, ऑन कैमरा कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेसिव पर्सनैलिटी। और यही चीज़ उनको ग्रेजुअली डिस्टिंग्विश करती है। टाइम के साथ उनका कंटेंट ज़्यादा वायरल होने लगा, रीच इंक्रीज होने लगी और ऑडियंस बेस एक्सपेंड होने लगी। उनका नाम स्पेशली एंटरटेनमेंट कंटेंट, शॉर्ट वीडियोस और सोशल मीडिया डिस्कशन में सर्कुलेट होने लगा। ये वो फेज था जहां रजब भट्ट एक रिकॉग्नाइजेबल इंटरनेट पर्सनालिटी बन गए। लेकिन इंटरनेट फेम का एक रूल सिंपल होता है, अटेंशन मिलती है लेकिन कंट्रोल नहीं मिलता। जैसे जैसे फेम बढ़ता गया, ऑडियंस डिवाइड होने लगी। कुछ लोग सपोर्ट करने लगे तो कुछ लोग क्रिटिसिज्म करने लगे। सोशल मीडिया पर उनकी पर्सनैलिटी को लेके डिबेट्स हुई, रिएक्शन वीडियोस बनी और कमेंट्री कंटेंट बने। ये डिजिटल एरा का नॉर्मल पैटर्न है, हर वायरल पर्सनैलिटी को मिक्स रिस्पॉन्स मिलता है। क्या पता एक दिन आपको भी मिले। अब सोचो एक शादी जहाँ कैमरास फ्लैशिंग हो, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हैशटैग चल रहे हों और लोग इसे एक ड्रीम इन्फ्लुएंसर वेडिंग कह रहे हों, लेकिन कुछ ही वक्त बाद वही रिश्ता इंटरनेट के सबसे बड़े कंट्रोवर्सीज में तब्दील हो जाता है। कुछ लोग सपोर्ट में बदलते हैं, कुछ लोग एक्यूज करते हैं और कुछ लोग बस स्क्रॉल करते हुए एक नई ड्रामा स्टोरी देख रहे होते हैं। और इस पूरे स्टॉर्म के बीच एक नाम बार बार आता है, रजब भट्ट। लेकिन सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक रिलेशनशिप का ब्रेकडाउन था या सोशल मीडिया का एक और वायरल ट्रेजेडी साइकिल? सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में रजब भट्ट और ईमान फातिमा, जिन्हें कुछ प्लेटफॉर्म्स पर ईमान असद भी कहा जाता है, उनकी शादी एक ग्रैंड सेरेमनी के तौर पर हाईलाइट होती है। ये वेडिंग सोशल मीडिया पर वाइडली सर्कुलेट होती है, इन्फ्लुएंसर कल्चर का एक मेजर मूवमेंट बन जाती है और फैंस इसे ड्रीम कपल वेडिंग के तौर पर देखते हैं। उस वक्त सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन इंटरनेट पर परफेक्ट चीज़ें अक्सर सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल होती हैं। टाइम के साथ सोशल मीडिया पर यह क्लेम सर्कुलेट होने लगता है कि रिलेशनशिप में टेंशन्स आ गई हैं। कुछ पोस्ट और रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गए थे, लेकिन ये सब ज़्यादातर सोशल मीडिया नैरेटिव्स हैं और अनवेरिफाइड क्लेम्स हैं। इस फेज के दौरान ये भी क्लेम सर्कुलेट होते हैं कि कपल का एक बेटा किवान सुल्तान दुनिया में आता है और इसी पीरियड में रिलेशनशिप और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जबकि लोगों को लगा था कि अब इनका रिलेशनशिप और अच्छा हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ और ही। क्यों? क्योंकि ये सोशल मीडिया है। इंटरनेट पर लोग ये डिबेट करते हैं कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इमोशनल सिचुएशन और ब्लेम गेम, लेकिन रियल लाइफ में सिर्फ वो लोग जानते हैं जो सिचुएशन के अंदर होते हैं। फिर आता है वो फेज जहाँ स्टोरी सिर्फ पर्सनल नहीं रहती, वो पब्लिक डिबेट बन जाती है। सोशल मीडिया पर एक्यूजेशन सर्कुलेट होते हैं, रिस्पॉन्स वीडियोस बनते हैं और फैन पेजेस डिवाइड हो जाते हैं। कुछ क्लेम्स ये भी कहते हैं कि रिलेशनशिप में बिट्रेयल का एंगल था और फैमिली लेवल डिसएग्रीमेंट्स भी इन्वॉल्व थे, लेकिन ये सब चीज़ें ऑनलाइन एलिगेशंस और डिस्कशंस की फॉर्म में रहती हैं। अर्ली 2024 के आसपास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये रिपोर्ट सर्कुलेट होती हैं कि कपल ऑफिशियली सेपरेट हो चुका है। कुछ वायरल पोस्ट में ये भी कहा जाता है कि लीगल नोटिस का मेंशन किया गया है और रमज़ान के पीरियड के आसपास सेपरेशन की न्यूज़ ट्रेंड होने लग जाती है, जो कि बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान में टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है।
इस फेस में इंटरनेट का रिएक्शन और भी इंटेंस हो जाता है। लोग साइड चूज करते हैं, मीम्स बनने लगते हैं, इमोशनल पोस्ट वायरल होती हैं और डिबेट कल्चर स्टार्ट हो जाता है एज ऑलवेज। एक तरफ सपोर्ट होता है, दूसरी तरफ क्रिटिसिज्म और बीच में सिर्फ एक चीज़ होती है, वायरलिटी। ये केस सिर्फ एक कपल की स्टोरी नहीं, ये एक मॉडर्न रियलिटी का रिफ्लेक्शन है। जब पर्सनल रिलेशनशिप्स पब्लिक हो जाते हैं तो ट्रुथ और परसेप्शन मिक्स हो जाते हैं और हर इंसान अपना वर्जन बना लेता है। और इस डिजिटल एरा में इमोशंस कंटेंट बन जाते हैं और कंटेंट कंट्रोवर्सीज बन जाते हैं। रजब भट्ट और ईमान फातिमा की कहानी सिर्फ एक रिलेशनशिप स्टोरी नहीं है, ये एक डिजिटल जनरेशन का मिरर है जहां प्यार भी पब्लिक होता है और ब्रेकडाउन भी ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है। और शायद यही आज का इंटरनेट है, जहां हर रिश्ता एक स्टोरी है और हर स्टोरी एक डिबेट। रजब भट्ट के नाम के साथ मल्टीपल कंट्रोवर्सीज और डिस्कशन सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है, हर कंट्रोवर्सी का डॉक्यूमेंटल फैक्चुअल बेस सेम लेवल पर पब्लिकली वेरीफाइड नहीं होता। बहुत सी बातें सोशल मीडिया नैरेटिव्स, क्लिप्स और ओपिनियन पर बेस्ड होती हैं। इस वजह से उनकी कंट्रोवर्सीज का इमेज मिक्स परसेप्शन प्लस ऑनलाइन डिबेट कल्चर बन गया। इंटरनेट कल्चर में कॉमन है, एक क्लिप वायरल होती है, कॉन्टेक्स्ट मिसिंग होता है, लेकिन नैरेटिव्स बिल्ड हो जाता है। तो अगर हम रजब भट्ट की जर्नी को ऑब्जेक्टिवली देखें, एक नॉर्मल बैकग्राउंड से राइज, सोशल मीडिया का यूज, वायरल ग्रोथ, मिक्स पब्लिक रिएक्शन और ऑनगोइंग कंट्रोवर्सीज, लेकिन फाइनल कंक्लूजन सिंपल है। वो एग्जाम्पल है मॉडर्न इंटरनेट कल्चर का, ना कम्प्लीटली हीरो ना कम्प्लीटली विलन, सिर्फ एक डिजिटल एरा का प्रोडक्ट। और शायद यही आज के टाइम का सबसे बड़ा सच है कि इंटरनेट पर कोई भी इंसान सिर्फ एक स्टोरी नहीं होता, वो हज़ारों स्टोरीज का मिक्स होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई बायोग्राफी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।